ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार यह व्रत 22 जनवरी 2026 गुरुवार को पड़ रहा है। यह साल 2026 की पहली विनायक चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश को विशेष रूप से दुर्वा अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत के दौरान उपवास रखकर पूजा और भोग अर्पित करना पुण्यकारी होता है। इसके साथ ही शिव पार्वती से जुड़ी गणेश कथा और बुढ़िया माई की कथा पाठ करने से भगवान गणेश की शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बिना कथा कहे यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने माता की इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में जीत हार का निर्णय कौन करेगा। इसीलिए भगवान शिव ने पास पड़े तिनकों से एक बालक का निर्माण किया और उसमें अपने योग बल से प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उस बालक ने शिव जी से कहा कि यह चौपड़ खेल निष्पक्ष होकर मैं निर्णय करूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती विजय रहीं। जब खेल समाप्त हुआ और बालक से निर्णय पूछा गया, तो उसे माता पार्वती के स्थान पर भगवान शिव को विजेता बना दिया। यह सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि वह लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। श्राप मिलते ही बालक दुखी हो गया और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा कि उससे यह गलती अज्ञानवश हुई हो गई है। बालक की बात करुणा सुनकर माता पार्वती का हृदय प्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आएंगी, जो उसे गणेश व्रत की विधि बताएंगी। उस व्रत के करने से उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं वहां आई और उन्होंने बालक को विनायक चतुर्थी व्रत की पूरी विधि बताई। बालक ने लगातार 21 दिन तक श्रद्धा और नियम के साथ भगवान गणेश का व्रत किया। उसकी भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। बालक ने विनम्रता से कहा कि वो अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंचना चाहता है। भगवान गणेश ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद बालक कैलाश पहुंचा और सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर माता पार्वती अभी भी चौपड़ वाली घटना से नाराज थी। माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने भी उसी विधि से 21 दिन तक विनायक चतुर्थी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी समाप्त हो गई। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने इस व्रत का महत्व जाना, तो उन्होंने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। तभी से इस व्रत को सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर सुबह वह
मिट्टी से भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति बनाती और पूरे मन से उनकी पूजा करती थी। लेकिन मिट्टी की मूर्ति रोज गल जाती थी और उसे हर दिन नई मूर्ति बनानी पड़ती थी। बुढ़िया माई की इच्छा थी कि उसके पास पत्थर के गणेश हो ताकि वह रोज रोज नई मूर्ति न बनाए और उसकी निरंतर पूजा करती रहे। उसके घर के पास एक सेठ जी का बड़ा मकान था बन रहा था, जहाँ कई मिस्त्री काम कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया माई वहाँ पहुँची और हाथ जोड़कर मिस्त्रियों से बोली कि वे उसके लिए पत्थर के गणेश बना दें। मिस्त्रियों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और मना कर दिया। यह सुनकर बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ, उसकी भक्ति का अपमान हुआ था। उसने पीड़ा में कहा कि उसकी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके इतना कहते ही मिस्त्री चाहे जितनी बार दीवार बनाते वह हर बार टेढ़ी हो जाती। पूरा दिन बीत गया लेकिन दीवार ठीक नहीं बनी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने सारा मामला समझा। सेठ जी को एहसास हो गया कि यह सब भगवान गणेश की लीला है। उन्होंने तुरंत बुढ़िया माई को बुलवाया और सम्मान पूर्वक कहा कि वे जिसे उनके लिए सोने के गणेश बनवाएं। जैसे ही सोने का गणेश बनाए गए, सेठ जी की दीवारें अपने आप सीधी हो गई। तब से यह मान्यता प्रचलित है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, जैसे ही हमारे जीवन की टेढ़ी राहों को भी सीधा कर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गणेश भगवान।